नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अमित तिवारी है। आज मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली उन सभी लोगों के लिए जो किताबों को पढ़ने का शौक़ रखते हैं, पर या तो जानकारी नहीं हो पाती है या वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किताब में जो लिखा है वो किस वजह से लिखा हुआ है। अगर कोई बता देता है तो उस किताब को खरीदते हैं, जिसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। या अगर कोई अमेज़ॉन वगैरह फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर पे आ जाती है किताब तो लोग खरीद लेते हैं। या कहीं से कोई प्रचार होता है या कोई फिल्म स्टार या नेता या कोई धर्मगुरु किस प्रचार करते हैं किसी किताब का, तो जिज्ञासा उठती है कि ऐसा क्या है इस किताब में, तो आदमी उस किताब को खरीदता है। और आज के ज़माने में जो युवा जो है वो बहुत कम रुझान रखते हैं किताबों को पढ़ने में। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद करते हैं और वो किंडल जैसी चीज़ों में अपना समय बिताना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हाथ में किताब लेके पढ़ने का जो आनंद आता है, किताब के पन्नों की जो खुशबू होती है, उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जो एक नोट बनाना होता है, मार्कर से उसमें पॉइंट आउट करना होता है, वो एक चीज़ जो होती है वो चीज़ आप कभी भी डिजिटल चीज़ पे महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें आत्मसात नहीं हो सकते हो। आपके अंदर वो फील नहीं आ सकती है। पन्ना पलटते समय अगला पन्ने में क्या होगा, पन्ना कितना मुड़ रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं मुड़ गया। नई किताब हाथ में आती है तो उसको कितना सहेज के रखते हैं, एक एक पन्ने को सही से पलट के देखते हैं, बुक के कवर को 2-3 बार पलट के आगे पीछे से देखते हैं। पन्नी में लगी किताब आती है, उसकी पन्नी को खोलने का एक अलग लुत्फ होता है। तो बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अगर हम किताबों को फिजिकली रूप में लेंगे और पढ़ेंगे तो जो आनंद मिलता है वो हम डिजिटल रूप में कभी नहीं पा सकते। बस इसको समझाने के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ। और इस चैनल में मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी ज़्यादातर किताबों के बारे में बताऊँगा। रोमांस और रोमांटिक किताबें जो लोग पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो किताबें हैं उनके बारे में बताऊंगा। लॉ कर रहे हैं जो लोग और जुडिशल के जो पेपर दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल हो सकती हैं उनके बारे में बताऊंगा। हस्तरेखा विज्ञान से लेके कीरो, अंक ज्योतिष, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड जो किताबें हैं, सामुद्रिक शास्त्र है, चरक संहिता है, रावण संहिता है, जितने भी हमारे वेद है, पुराण है, उनसे रिलेटेड जो कि है, हर धर्म में जो बाइबल से लेके गुरु नानक जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब है या कुरान से लेके हर एक किताब का मैं आपको वर्णन दूंगा। मेरे पास जो संग्रह है, खुद अपना जो मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है 4 से 5 हज़ार किताबों की, उसमें लगभग तो मेरे पास हर तरह की किताब है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो किताबों को मैं पढ़ने का शौक़ रखता हूँ वो सब आप भी शौक़ रखते हो। तो इसमें आपका सजेशन भी मुझे चाहिए होगा समय समय पे कि आप किस किताब को चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं या मैं उस किताब के बारे में आपको समझाऊं कि वो किताब किस पब्लिशर की है, कब पब्लिश हुई है, उसका क्या रेट है, क्या प्राइस है, जिस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मौजूद है कि नहीं है, और किसने लिखी है वो किताब, और वो किताब से आप क्या समझ सकते हो, क्या सीख सकते हो। जब भी आपके दिमाग में लगता है ऐसा कि यार ये किताब मुझे खरीदनी कि नहीं खरीदनी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पर मैं अपना सारी डिटेल आपको दूंगा। सब कुछ बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले बीएससी किया था साइंस से, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई की थी, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद मैंने कई सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम किया था, आईबीएम में, टेक इंडिया में, और कुछ दिन ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट में भी रहा। और दुनिया के 250 साइंटिस्ट जो क्वांटम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, मैं उनकी टीम में भी हूँ। और जो बेसिकली जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी बड़ी कंपनियां, लगभग मैंने काम नहीं किया लेकिन ट्रेनिंग वगैरह की है, आईआईटीज़ की बहुत सारी वर्कशॉप की है मैंने। फिर उसके बाद मुझे कुछ पढ़ने के साथ साथ मुझे कानून में कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि कानून आज के ज़माने में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पेपर दिया था तो ऑल ओवर इंडिया रैंक आई थी 100 मेरी, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था और स्कॉलरशिप के साथ मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी थी। और वहाँ से मैंने लॉ किया। फिर मैं कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी रहा। इसके साथ ही साथ मेरे, जैसे आप देख सकते हैं, मेरे मेजर एक्सीडेंट भी हुए थे, तो डॉक्टर के बीच में बहुत रहा हूँ। तो मेडिकल की काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी, कौन सी दवाइयाँ किस काम आती हैं, तो मतलब पढ़ता रहा, पूछता रहा, जिज्ञासु था। मतलब आपको अगर किताब से ज़्यादा अपने अंदर जिज्ञासुपना पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में जान नहीं सकोगे। आप सोचते रहो मन में कि यार मैं पूछूं या ना पूछूं, तब तक आपको वो समय चला जाएगा। और जब तक आप उस स्टेट में आओगे, माइंड ऑफ स्टेट में, कि यार काश मैंने उस दिन वो चीज़ पूछ ली होती तो आज मुझे उसका जानकारी होती। इसलिए राह चलते हुए आजकल कोई भी ज्ञान बांटने लगा है, और ट्रेन में, बस में,
और टीवी में और हर जगह कोई ना कोई ज्ञान बांटता आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमें उसका ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान लगता है। तो बेसिकली मेरा चैनल ये इसलिए बताने के लिए है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है तो शायद मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और आज की शुरुआत में जो है वो भगवत गीता से करना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी किताब है जो सारी चीज़ों की, जिसको आप कह सकते हैं माँ और बाप कही जा सकती हैं। हर वेद पुराण इससे निकला हुआ है। हर एक तरीके की सोच, हर एक तरीके की इच्छाएं, हर एक तरीके की शक्ति जो मानव के अंदर है वो सब इसके अंदर समाहित है। हमारे अंदर जितने प्रश्न हैं ब्रह्मांड में, जितनी भी गुत्थियां हैं जो सुलझी नहीं है अभी तक, अनसुलझी हैं, वो सब इसके अंदर विद्यमान है। क्योंकि सारे वेद पुराण जो है वो ब्रह्मा जी को दिए गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए थे। तो उनकी नाभि से प्रकट होने के बाद जो उनके हाथ है चार, उस एक हाथ में उनके 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो ये 4 वेद हैं। उस 4 वेदों से अलग अलग उपनिषद बने, अलग अलग पुराणे बनी। 18 पुराण हैं, 32 उपनिषद हैं। तो बेसिकली मेरा आज पहले किताब में इसलिए भगवत गीता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं राधा कृष्ण को बहुत मानता हूँ। मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा हुआ है या जो भी कुछ है वो सब उनकी कृपा से है, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से है। मेरे परिवार, मेरे भाई हैं, मेरी वाइफ है, मेरी भाई की वाइफ है, मेरा बच्चा है एक, और मेरे भाई का भी एक बच्चा है। तो मेरे परिवार में जो भी कुछ है वो सब राधा रानी की कृपा से है, और उसी की असीम अनुकंपा की शक्ति है जो मैं आप लोग से कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ या बता सकता हूँ। ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, सब अज्ञानी है। जो जितना पढ़ लेता है वो उसको अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, तो वो मुझे लगता है मूर्ख है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान तब तक ज्ञानी नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर अहंकार और स्वार्थ की भावना खत्म ना हो जाए। क्योंकि आज के ज़माने में इंसान को थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। और भगवत गीता एक ऐसा ही मार्ग है कलयुग में कि अगर आप उसको पढ़ते हैं या नाम लेते हैं या प्रभु नाम लेने से ही आपके कष्ट मिटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आज ये भगवत गीता मेरे हाथ में है। आज मैं इस किताब का सबसे पहले रिव्यू करूंगा, फिर मैं आपको अलग अलग किताबों का, वेदों के बारे में बताऊंगा। जो थ्रिल्स किताबें हैं, थ्रिल है या वेद पुराण है, धार्मिक किताबें हैं या जितनी भी तरह की किताबें हैं, धीरे धीरे एक एक दिन में सबका आपको रिव्यू करता रहूँगा। जो किताब आपको अच्छी लगे आप उसके बारे में मुझे बताइएगा, और किसी किताब स्पेशल के बारे में जानना हो तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको खरीदूंगा और आपको उसके लिए रिव्यू करके दूंगा। तो बेसिकली श्रीमद् भगवत गीता जो है ये सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि खुद भगवान ने अपने मुख से इसका वर्णन किया है। और कोई भी किताब और कोई भी ग्रंथ और कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद पुराण भगवान ने अपने मुंह से नहीं कहा है, वो सिर्फ ऋषि मुनियों ने लिखा है। जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में या जो भगवान ने उनको आत्मज्ञान या ज्ञान दिव्य दृष्टि दी थी, उससे उन्होंने वो सारी किताबें या वेद और पुराण लिखे हैं। सिर्फ एक भगवत गीता एक ऐसी है जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से वर्णन जिस चीज का किया है। तो ये भगवत गीता जो है आपको गीता प्रेस में मिल सकती है। गीता प्रेस हर एक शहर में मौजूद है। अगर आप गीता प्रेस वहाँ नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन गीता प्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे किताब मौजूद रहती है। और इसकी जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि जो किताब का जो प्राइस है वो 140 रुपये है, यानी कि 140 रुपये में ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मिल सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो इस गीता के अंदर ना लिखा गया हो। जो गीता पढ़ लेता है उसको दुनिया का ऐसा शायद ही कोई प्रश्न होगा जिसका उत्तर ना मालूम हो, लेकिन उसके लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आपको अंदर आस्था होनी चाहिए। तो मात्र 140 रुपये की ये किताब है। इस किताब में लगभग 799 पन्ने हैं, और कुछ टीकाकारों की जो भगवत गीता है उसमें 1100 पन्ने हैं। बेसिकली लगभग हर भाषा में लिखी गई है ये गीता। भगवत गीता जो है हर भाषा में लिखी गई है। 50,000 से ज़्यादा तो अलग अलग देशों में इस तरीके की किताबें जो है वो लिखी जा चुकी हैं। ये जो है मैं जो बता रहा हूँ ये इसका 92 एडिशन है, मतलब ये भगवत गीता का 92nd एडिशन है। और इनके जो मतलब जो जिनने लिखा है वो जय दयाल गोयंका जी की है ये, जिन्होंने इस पे टिप्पणी की है सरल अनुवाद में, क्योंकि ये किताब आपको संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी अनुवाद में मिलेगी। सॉरी। और आपके पास कोई किताब हो या ना हो, आप पढ़ने का शौक रखते ना रखते हो, लेकिन अगर आपके पास भगवत गीता है और आप इसका तो दर्शन कर के जाओगे घर से निकल के, अगर आप रोज एक या 2 श्लोक पढ़ के घर से निकलोगे, आपको जितनी शांति मिलेगी जीवन में वो कोई चीज़ नहीं दे सकती है।
आपके आकस्मिक मृत्यु नहीं हो सकती है, आपका एक्सीडेंट जल्दी से नहीं होगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि भगवान को जब आप अपने साथ लेकर निकलते हो, भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को अपने साथ लेकर निकलते हो, तो आप निश्चित मान के चलिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होता है। बड़े बड़े नेताओं, फिल्म नेता से लेके और ऋषि मुनि से लेके, नेता नगरी से लेके, बिजनेसमैन से लेके, बहुतों ने अपनी जीवनियों में और बहुतों जो अभी भी जीवित है वो बोलते हैं कि सुबह उठ के गीता का पाठ या गीता के 5 श्लोक पढ़ना चाहिए, पढ़ के घर से निकलते हैं तो दिन बहुत अच्छा जाता है। हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान बहुत टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन में रहते हैं, हमारे पास समय ही नहीं होता है सुबह से लेकर शाम तक, हम इतने काम में व्यस्त रहते हैं, परिवार से व्यस्त रहते हैं, पर भगवान के लिए समय नहीं होता है। मैं आज आप सबसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए आपके पास भगवान के लिए अगर समय नहीं है तो कभी ये मत सोचिएगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो भगवान आपको समय देगा, क्योंकि भगवान अगर हमारे माता पिता हैं तो माता पिता की अगर जिस तरीके से हम सेवा करते हैं उसी तरीके से हमें भगवान को भी जपना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ स्वार्थवश की आज हमारे पास परेशानी है, हमारा घर में ये अच्छा नहीं हो रहा, हमें पैसे की प्रॉब्लम है, हमें नौकरी की प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, या हमें इससे लड़ाई हो गई है, हमारे मुकदमा चल रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से स्वार्थवश अगर आप भगवान को याद करते हो तो ये दुनिया में सबसे बड़ा आप अनैतिक और अनिष्ट काम कर रहे हो, क्योंकि स्वार्थवश की हुई पूजा कभी भी फल नहीं देती है। और श्रीमद् भगवत गीता में ये जो लिखा हुआ, मैं इसकी एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में लोक कल्याणकारी बातें लिखी गई हैं, साथ ही साथ इसको अगर आप देखें तो ये आत्मा को संदेश देती है, आत्मा को बहुत ज़्यादा ही सुकून देती है और हमारी ऑरा फील्ड को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, आत्मिक रूप से हमें बहुत सशक्त बनाती है। और ये जो तत्व विवेचना जो की है जयदयाल गोयनका जी ने, इसमें ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी है। आप इस किताब को रिकमेंड मैं करता हूँ, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें आपको 18 अध्याय मिलेंगे। 18 अध्यायों में जो है वो 700 श्लोक है, तो गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। हर टीकाकार ने अपने अनुरूप इसका वर्णन किया है। किसी ने 800-900 पन्नों में उसका अनुवाद किया है 700 श्लोकों का, किसी ने 1000 पन्नों में, किसी ने 1200 पन्नों में। जिसको जितना ज्ञान था, जितना समझ पाया इन श्लोकों को, वो उस हिसाब से उसने वर्णन किया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, मैंने कई कथावाचकों से सुना है कि गीता का हर एक श्लोक एक किताब के बराबर है। आप हर एक श्लोक पे एक किताब लिख सकते हैं अगर आपके पास गूढ़ ज्ञान है और भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है तो। और गीता के 18 अध्याय जो है वो 6-6 भागों में विभाजित है। 6 भाग मतलब पहले 6 अध्याय जो है वो आपको सांख्य योग के बारे में बताते हैं। सांख्य योग के बारे में बताते हैं कि आप अगर किस तरीके से भगवान ने बताया है कि तुम किस क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए हो अर्जुन, और तुम्हें क्या करना चाहिए जब वो रथ को बीचों बीच ले जाते हैं, जब महाभारत का युद्ध होता है और अर्जुन कह देते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, इससे अच्छा तो मैं इनको राजपाट दे देता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के कहने पे रथ को बीचों बीच ले जाकर उनको सांख्य योग का दर्शन करवाया था और उनको बताया था कि ये तुम्हारा धर्म है, इस तरीके से तुम्हें सब कुछ करना है और ये तुम मत भूलो कि तुम क्षत्रिय धर्म में हो। 6 अध्यायों के बाद अगला जो 6 अध्याय है वो पूर्ण रूप से जो है वो बताता है आपको कि आप किस तरीके से अपना ध्यान और अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हो, और इसी के साथ साथ कर्म, आपका कर्म क्या है। तो सांख्य योग पहले 6 अध्याय में, अगले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में बताते हैं कि आप जिस जातीय धर्म में पैदा हुए उसका कर्म आपको करना बहुत जरूरी है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ही वर्ण होते थे। अब जातियाँ और प्रजातियाँ और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगा। तो अगर आप क्षत्रिय धर्म के हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन है कि आप अपनी भूमि की रक्षा करोगे, आप अपने परिवार की रक्षा करोगे, आप अगर राजा हो तो अपनी प्रजा की रक्षा करोगे। तो अगर आप के धर्म अपना नहीं निभा रहे हो तो इसका मतलब कि आप खुद एक तरीके का पाप कर रहे हो। तो ये उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अगले 6 अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया है। और आखिर के जो 6 अध्याय बचते हैं उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान या भगवत प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हो, या अगर आप जो किस तरीके के काम आपको करने चाहिए थे जो कर्म में, उस कर्म को करने के बाद अगर आपको ये देखना है कि इससे क्या कहते हैं आपका कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, आप कोई पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हो, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ज्ञान रूपी मार्ग से बताया है। तो मतलब पहला 6 अध्याय सांख्य योग के बारे में है, बाकी 6 अध्याय कर्म योग के बारे में, और तीसरा लास्ट के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग के बारे में है। तो ये गीता जो है वो आपको कुल 18 अध्यायों में ये 6-6 भागों में है, जिससे आप संपूर्ण रूप से आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे हाथों कोई पाप होता है तो उस पाप का भागीदार मैं कितना हूँ, या मैंने जो पाप किए हैं मैं उसका प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ।
क्या ये जो मैं कर रहा हूँ अपनों के साथ वो सही है या गलत है। क्योंकि आज के ज़माने में रिश्तों में बहुत दूरियां हो गई हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, आदमी एक दूसरे को मार काटने को तैयार हो जाता है, ज़मीन जायदाद के केसेस बहुत पड़े हुए हैं। आदमी मतलब पति पत्नी के बीच में द्वेष है, भाई भाई के बीच में द्वेष है, माता पिता को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता है, बाप बेटे के बीच में मोहब्बत नहीं है, बाप बेटी के बीच में ऐसे कुछ रिश्ते बने या ऐसे कुछ हादसे या घटनाएं हुई जो बोलने लायक नहीं है। तो अगर आपके अंदर जिज्ञासा है और आप जानना चाहते हैं कि आप इस सृष्टि में पैदा क्यों हुए हो, आपका मार्ग क्या है, आपको कर्म किस तरीके से करने हैं, आपका जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य, वो उसके हिसाब से आपको कर्म कौन कौन से करने चाहिए जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सको, कौन भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके का आचरण रखना चाहिए। और इतना सब कुछ अगर आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग के पास समय नहीं होता जो कहते हैं, या वो इन सब चीज़ों को ढकोसला आडंबर समझते हैं, तो बचिए आप अंधकार की तरफ जा रहे हैं, आप अपने जीवन को पतन की तरफ ले जा रहे हैं, आप अपने परिवार की सुख शांति समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान भगवान और गीता को नहीं समझता है वो इंसान अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आपके बड़ों का आशीर्वाद साथ नहीं होगा, प्रभु का आशीर्वाद साथ नहीं होगा, आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपको बस इस गीता जो है भगवत गीता मेरे हाथ में, इसकी आखिरी का जो पन्ना है, इसकी मैं 4 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि अगर यही आप समझ लें तो आपको लगेगा नहीं कि इसके अलावा आपको जीवन में कुछ और चाहिए। आप इसको समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपको जीवन में बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। तो महाभारत में जो गीता जी का महात्मा बताया गया है, या भगवत गीता में जो गीता का महात्मा बताया गया है, उसके बारे में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्य के महे शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्नाभस्य मुख पदानि श्रुता सर्वशास्त्रमय गीता सर्वदेवमयो हरि सर्व तीर्थमय गंगा सर्वदेव वेदमयो मनु गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म च न विद्यते भारत मत सर्व स्व गीताया मति तस्य च सार मुद्र धत्त कृष्ण अनु अर्जुनस्य मुखे हृतम। इसका हिंदी में जो है वर्णन आप समझिए तो श्लोक हिंदी में संस्कृत में था। अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता ही क्या है। देखिए कितना अच्छा है इसका वर्णन। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, केवल गीता का ही भली प्रकार से ज्ञान पठन और मनन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान पद्म नाभ विष्णु के साक्षात मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता समस्त शास्त्रमयी है, श्री हरि सर्वदेवमय है, श्री गंगा जी सर्व तीर्थमयी है और मनु सर्व वेदमय है। गीता गंगा गायत्री और गोविंद ये 4 गकार से युक्त नाम जिसके हृदय में बसते हैं उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता। महाभारत रूपी अमृत के सर्व स्व गीता को मत कर और उसमें से सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में उसका हवन किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात सिर्फ इन पंक्तियों में है कि आपने सिर्फ नाम ले लिया तो आपका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। अर्जुन जी के मुख में हवन किया है, मतलब कि उन्होंने अपने मुख से जब बोला है तो अब अर्जुन उस समय अवाक रह गए थे और उनका मुंह खुला रह गया था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया था कि हे पार्थ, हे जगत के पालन करता, आप श्री कृष्ण आप हैं कौन। तब श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया था उस युद्ध के बीचों बीच। तब जाके अर्जुन को ये महसूस हुआ था कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि तू कुछ नहीं कर रहा है, चक्र मेरा चल रहा है, मैं ही सब में विद्यमान हूँ, ये सारे मैं ही मर रहा हूँ और मैं ही सबको मार रहा हूँ, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तुम्हारे ऊपर छतरी जो लगी है उसमें हनुमान जी विराजमान है, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे रथ में इतने हाथियों का बल है और तुम्हारे पास गांडीव है, तुम्हें किस चीज़ का डर है। हर चीज़ तो तुम्हें है, तुम्हारे पास है, और खुद नारायण तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हें कह रहे हैं कि नहीं तुम शस्त्र उठाओ। तो बेसिकली मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम शस्त्र उठाना पड़े तो पहले हमें गीता का हमें अनुसरण होना चाहिए कि क्या शस्त्र हमारा न्याय संगत है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जोश में होश खो के और दुश्मनी निकालने के लिए हम शस्त्र उठा रहे हैं। तो आपको जो भी मैंने अभी बताया आप उसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा। गीता पाठ करने से आपको क्या
सुकून मिलेगा या आपके जीवन में क्या हो सकता है वो आप पढ़ के देखिएगा। अगर इसमें आपको और जानकारी चाहिए डीप में तो मैं आपके लिए अलग से इस वीडियो बना के भेजूंगा। जिसको अच्छा लगे वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को आगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो रोज़ इसमें डालता रहूँगा। आप लोग रोज़ इसमें नई नई किताबों के रिव्यूज़ देख सकते हैं। अगले चैनल पे अगले वीडियो पे मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।